आज हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ से सब कुछ एक शून्य से शुरू हुआ। यह वीडियो राम नाम की महिमा का है, लेकिन राम नाम तक पहुँचने से पहले हमें ब्रह्मांड चेतना, भगवान, देवता, लोक, पृथ्वी और मानव के उद्देश्य को समझना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल भ्रम देता है और पूरा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। अब आंखें बंद करके नहीं बल्कि चेतना खोलकर सुनिए, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। सृष्टि की शुरुआत शून्य से हुई, बल्कि पूर्ण मौन से हुई। ऐसा मौन जो खाली नहीं था बल्कि चेतना से भरा था। वही चेतना जब स्वयं को अनुभव कराना चाहती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और उसी कंपन को नाद कहा गया। नाद से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। पर यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ पूर्ण था तो सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर यह है कि पूर्णता को भी स्वयं को जानने की लालसा होती है। इसीलिए ब्रह्मांड बना किसी मजबूरी से नहीं बल्कि लीला से। अब यहाँ भगवान की उत्पत्ति को लेकर बड़ा भ्रम है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान चेतना का वह स्वरूप है जो सृष्टि को समझ में आने योग्य बनाता है। जब वही चेतना सृजन का कार्य करती है तो ब्रह्मा कहलाती है, जब पालन करती है तो विष्णु कहलाती है, और जब परिवर्तन लाती है तो शिव कहलाती है। यह तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही सत्ता के कार्य रूप हैं। अब जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो संचालन के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ी, और वही शक्तियाँ देवता कहलाईं। देवता कोई अलग ईश्वर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। कोई प्रकाश संभालता है, कोई जल, कोई वायु, कोई न्याय, कोई मृत्यु। लेकिन देवता मोक्ष नहीं देते, क्योंकि मोक्ष कोई वस्तु नहीं जिसे दिया जाए बल्कि चेतना की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है कि इतने सारे लोग क्यों बनाए गए? एक ही लोक में सब क्यों नहीं रखा गया? कारण यह है कि हर चेतना की अवस्था अलग होती है। कोई भोग में है, कोई तप में, कोई दंड में, कोई मुक्ति की तैयारी में। इसीलिए अलग अलग लोक बने ताकि हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार अनुभव कर सके। अब इन सब लोकों के बीच पृथ्वी को विशेष स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि केवल पृथ्वी ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ सुख और दुख दोनों एक साथ मिलते हैं, और जहाँ संघर्ष होता है वहीं जागृति संभव होती है। इसलिए देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने की कामना करते हैं। अब पृथ्वी बनी तो यहाँ मानव क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि मानव को सोचने की शक्ति दी गई, चुनने की स्वतंत्रता दी गई और भटकने का अधिकार भी दिया गया। मानव श्रेष्ठ इसीलिए नहीं है क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह मोक्ष को चुन सकता है। अब जैसे जैसे समय बदलता वैसे वैसे युग बदलेंगे। सतयुग में ध्यान संभव था, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा और अंत में कलयुग आया जहाँ मन अस्थिर हो गया, स्मरण शक्ति कम हो गई और अहंकार बढ़ गया। और यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है कि जब मानव सबसे कमजोर हुआ तब मोक्ष का मार्ग कैसे बचेगा? और यहीं से इस यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, जहाँ सृष्टि स्वयं मानव के लिए सबसे सरल सहारा प्रकट करती है। वह सहारा जो नियम नहीं मांगता, कठिन साधना नहीं चाहता और हर श्वास में समा सकता है। और वही सहारा आगे चलकर राम नाम रूप में प्रकट होता है। लेकिन राम नाम आया कहाँ से, उसकी शक्ति कैसे बनी और वह कलयुग के मानव का मोक्ष तक कैसे ले जाता है, यह समझने के लिए हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। जब युग बदले तो केवल समय नहीं बदला बल्कि मानव की चेतना भी बदलती चली गई। सतयुग में मन स्थिर था, इसलिए ध्यान सहज था। त्रेता युग में अनुशासन था, इसलिए यज्ञ संभव थे। द्वापर में भाव प्रदान हुआ, इसलिए पूजा और विधियां आई। लेकिन जैसे ही कलयुग आया मानव का मन चंचल हो गया,
इच्छाएं बढ़ गईं, समय कम हो गया और अहंकार ने बुद्धि को ढक लिया। अब यहाँ एक प्रश्न बढ़ उठता है कि यदि साधना कठिन होती गई तो क्या मोक्ष के द्वार बंद हो गया? क्या ईश्वर ने मानव को अकेला छोड़ दिया? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मानव दुर्बल हुआ वैसे वैसे करुणा और सरलता बढ़ती गई। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ साधना नहीं बल्कि सहारा दिया गया, विधि नहीं बल्कि नाम दिया गया। अब इसी बिंदु पर हम समझना होगा कि राम नाम की उत्पत्ति किसी एक युग में नहीं हुई बल्कि हर युग में विद्यमान रही, पर कलयुग में उसे सबसे सरल रूप में प्रकट किया गया। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत नाद से हुई और वही नाद जब मानव के लिए उच्चारण योग बना तो नाम कहलाया। ओम उस नाद का मूल स्वर है और राम उसी ओम का विस्तार है। अब यहाँ भ्रम दूर करना आवश्यक है कि राम नाम भगवान राम के जन्म के बाद बना नहीं, राम नाम भगवान राम से पहले का है, क्योंकि नाम चेतना का है और रूप समय में प्रकट होता है। अब राम शब्द के भीतर छिपी शक्ति को समझिए। राम वह ध्वनि है जो अग्नि का प्रतीक है, जो अज्ञान पाप संस्कारों को जलाती है, और ओम वह ध्वनि है जो मन माया और मोह का प्रतीक है। जब रा और माँ मिलते हैं तो राम बनता है, अर्थात वह शक्ति जो मन और माया को भस्म कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि केवल शब्द बोलने से इतनी शक्ति कैसे आ सकती है? उत्तर है कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि चेतन ध्वनि है। जब यह ध्वनि बार बार जपी जाती है तो यह मन की तरंगों को उसी मूल नाद से जोड़ देती है जिससे सृष्टि बनी थी। इसलिए राम नाम जप धीरे धीरे कर्मों के भार को हल्का करता है, संस्कारों को शुद्ध करता है और आत्मा को उसकी वास्तविक स्मृति की ओर लौटाता है। अब एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान स्वयं आकर रूप में है तो केवल नाम क्यों पर्याप्त है? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि रूप तक पहुंचने के लिए शुद्धि होना चाहिए, लेकिन नाम स्वयं शुद्धि कर देता है। इसलिए कलयुग में नाम को रूप से ऊपर रखा गया। अब यह भी समझना आवश्यक है कि राम नाम कोई मंत्र नहीं जिसे नियमों में बांधा जाए, यही तो स्मरण है, और स्मरण में कोई विधि नहीं होती, कोई पात्रता नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती। थका हुआ मन भी राम कह सकता है, भयभीत हृदय भी राम कह सकता है और पाप से भरा व्यक्ति भी राम कहकर परिवर्तन की यात्रा शुरू कर सकता है। यहीं से कलयुग के मानव की मोक्ष यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा जंगलों में नहीं जाती, यह यात्रा कठिन व्रत नहीं मांगती, यह यात्रा भीतर की ओर जाती है। श्वास के साथ राम, मन के साथ राम और अंत में अस्तित्व के साथ राम। और जब यह स्मरण निरंतर हो जाता है तो धीरे धीरे नाम और जप करने वाला अलग नहीं रहते। तब नाम ही साधक बन जाता है और साधक ही नाम बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ मोक्ष किसी भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान का अनुभव बन जाता है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब यह समझना शेष है कि राम नाम केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं बल्कि पूरे कलयुग की चेतना को उठाने वाला आधार कैसे बना, और जब मृत्यु आती है तब यही नाम आत्मा के साथ कैसे चलता है। इसी अंतिम सत्य को समझने बिना यह ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस यात्रा का अंतिम चरण अभी बाकी है। अब तक हमने जाना कि ब्रह्मांड क्यों बना, चेतना कैसे प्रकट हुई, भगवान, देवता, लोग, पृथ्वी, मानव और युग कैसे अस्तित्व में आए। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न हर मानव के भीतर मौन रूप से जीवित रहता है कि अंत में क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या है, और क्या इस जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य है। मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा भय यही है कि सब कुछ छूट जाएगा, शरीर, संबंध, पहचान और
यहीं से मनुष्य सबसे अधिक भटकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है, और परिवर्तन के समय आत्मा वही साथ ले जाती है जो उसने सबसे अधिक स्मरण किया होता है। अब यही राम नाम का रहस्य प्रकट होता है, क्योंकि कलयुग में मन इतना स्थिर है कि अंतिम क्षणों में कोई कठिन साधना संभव नहीं है, कोई शास्त्र स्मरण संभव नहीं है, कोई विधि पालन संभव नहीं है। इसलिए करुणा के नाम को ऐसा बना दिया कि वह जीवन भर जपा जाए और मृत्यु में अपने आप प्रकट हो जाए। राम नाम आत्मा के भीतर एक ऐसा संस्कार बना देता है जो अंतिम श्वास में भी जागृत रहता है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि क्या केवल राम नाम लेने से ही मोक्ष संभव है? क्या कर्मों का हिसाब नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि राम नाम कर्मों को नकारता नहीं बल्कि उन्हें जलाता है। जैसे अग्नि में डाली गई वस्तु अपना रूप खो देती है, वैसे ही नाम जप में कर्म अपनी पकड़ खो देते हैं। इसीलिए राम नाम न्याय से भागने का मार्ग नहीं बल्कि परिवर्तन का मार्ग है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं जहाँ आत्मा जाती है। मोक्ष वही अवस्था है जहाँ आत्मा स्वयं को अलग मानना छोड़ देती है, और राम नाम इसी स्मृति को धीरे धीरे जगाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वही चेतना हूँ जिससे यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि राम नाम तारण मंत्र है, क्योंकि यह आत्मा को पार लगाता है। अब जब जीवन भर राम नाम स्मरण चलता है तो मृत्यु के समय कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जो नाम जीवन का सहारा बना वही मृत्यु का भी सहचर बन जाता है। आत्मा किसी अंधकार में नहीं जाती बल्कि उसी चेतना में विलीन हो जाती है जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी, और यही पूरी ब्रह्मांडीय लीला अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है। अब इस यात्रा का सार इसलिए ब्रह्मांड बना ताकि चेतना स्वयं को अनुभव कर सके, मानव बना ताकि वह चेतना को पहचान सके, युग बदले ताकि साधना सरल होती जाए, और अंत में राम नाम प्रकट हुआ ताकि कलयुग का मानव भी बिना बोझ, बिना भय और बिना कठिनाई के मोक्ष तक पहुंच सके। इसीलिए राम नाम कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि सृष्टि की करुणा का अंतिम स्वरूप है। और जब कोई व्यक्ति यह समझ लेगा तो वह कुछ पाने के लिए राम नहीं जपता बल्कि स्वयं को खोने के लिए राम जपता है। और जब अहंकार हो जाता है तब वही क्षण मोक्ष बन जाता है। अब इस यात्रा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम बात आवश्यक समझना है कि राम नाम बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जगाता है। जब मन थक जाता है, जब जीवन भारी लगने लगता है, जब प्रश्न उत्तरों से बड़े हो जाते हैं, तब राम नाम स्वयं प्रकट होता है। और यही कारण है कि कहा गया है कि कलयुग में यदि कुछ भी सत्य है, सरल है और शाश्वत है तो केवल राम नाम है। अब यही इस पूरी यात्रा में आपको एक भी क्षण ऐसा लगा जो जहाँ मन शांत हुआ हो, समझ लीजिए कि राम नाम ने आपको छू लिया। और अब यात्रा समाप्त नहीं हुई बल्कि आपके भीतर शुरू हुई है। इसीलिए अंत में कुछ करने को नहीं कहा जा रहा है, कोई नियम नहीं दिया जा रहा, बस इतना ही कहा जा रहा है कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एक श्वास में बस इतना कह दें, राम मिलते हैं। अगली भक्तिमय यात्रा में हमारे सभी दर्शकों का जीवन मंगलमय